हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज माई ड्रेस अप डार्लिंग सीजन 2 एपिसोड 11 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड 11 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम होता है अकीरा। हम देखते हैं कि उसके पेरेंट्स उससे सारे एनिमी सीरीज के जो मांगा कॉमिक्स होते हैं उनको छीन के उनको बेच देते हैं और उससे कहते हैं कि अब तुम इसे बिल्कुल भी नहीं देखोगी क्योंकि तुम अब बड़ी हो रही हो, तुम्हें बाकी चीज़ों पे ध्यान लगाना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा रोती है बट वो उनकी बात मान लेती है। बट हम देखते हैं कि काफ़ी सालों बाद एक बार वो एक जगह से गुजर रही होती है, तभी अचानक से वो दो स्टूडेंट्स को देखती है जो कि वहाँ एग्जीबिशन में लगे हुए कुछ कॉमिक्स को देखकर उन्हें खरीदने की कोशिश कर रही होती हैं और वो अकीरा जो होती है वो उन्हें ही देख रही होती है छुपकर। तभी हम देखते हैं, हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मारिन अपनी दोस्त सिंजू के साथ एक कह सकते हैं एक शॉपिंग मॉल में आई होती है जहाँ पर वो कुछ सामान ले रही होती है और वो कह रहे होते हैं कि तुम्हें पता है ना कि हमें इसके बाद जाना कहाँ पे है, उस स्टूडियो में जहाँ पे मेरी बहन तैयार हो रही है। तभी हम देखते हैं कि वो टाइम के पास देखते हैं घड़ी को और घड़ी को देख के वो याद करते हैं कि क्या हुआ था कुछ समय पहले। और उन्हें याद आता है कि उन चारों फ्रेंड्स ने मिलकर एक मीटिंग रखी थी जिसमें जो सेंजू थी उसने कहा था कि उसकी बहन को कॉस्प्ले करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बट क्योंकि उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो ज़्यादा बढ़िया नहीं है, यानी कि ना तो उसकी हाइट ज़्यादा अच्छी है ना ही कुछ और, जिसकी वजह से वो ये कॉस्प्ले नहीं करना चाहती है क्योंकि एक कॉस्प्ले है जो उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बट तभी उसकी दोस्त उसे बताती है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हारी बहन को ये सब करवाने में। एंड उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग बताते हैं सेंजू को कि देखो हम क्या करेंगे, हम लोग पहले तुम्हारी बहन को उस स्टूडियो में बुलाएंगे और बोलेंगे कि हम उसके लिए यहाँ पे कुछ एक काम है और जब वो वहाँ पे आ जाएगी तो हम वहाँ पे उसे बुला के एक सरप्राइज़ देंगे और उसे बताएंगे कि उसे ये कॉस्प्ले करना है। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी क्योंकि लोगों को सरप्राइज़ मिलने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बट तभी जो उसकी बहन होती है वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। देन हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जब ये लोग शॉपिंग मॉल में सामान खरीद रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं सिंजू की बहन जूजू को जो कि स्टूडियो पहुँच जाती है और वहाँ पर पहुँचकर जब उसको मिया को बताती है कि तुम्हें ये वाला कॉस्प्ले करना है और तुम्हें ये ड्रेस पहननी है, तो वो सुनकर जो जूजू होती है वो उस पर भड़क जाती है और कहती है कि ऐसा नहीं कर सकती मैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर किसी को बुला के इस तरीके से सरप्राइज़ दोगे तो उसे अच्छा लगेगा, बट मैं ये नहीं कर सकती। एंड वो वहाँ से जाने लगती है। तभी मिया को उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप ये क्यों नहीं कर रही, इसका ये कारण नहीं है कि आप उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, बल्कि इसका ये कारण है क्योंकि आपकी हाइट छोटी है। मुझे आपकी बहन ने ये बताया था कि आपके कैरेक्टर्स इस कैरेक्टर से नहीं मिलते हैं, बट फिर भी आप ये कर सकती हैं। और मैं एक और बात जानती हूँ कि आपके जो चेस्ट हैं वो भी उसके जितने बड़े नहीं हैं, ये भी एक कारण है। उसकी ये बात सुनकर जूजू काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है, बट वो कहती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता। तभी मियाको उससे कहती है कि मैं ये सब कुछ जानती हूँ, बट मैं आपको कह रही हूँ ना, मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। तभी ये बात सुनकर जो जूजू होती है वो उससे कहती है कि ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं एक बार चलती हूँ तुम्हारे साथ, बट अगर तुम मुझे कन्विंस नहीं कर पाई तो मैं यहाँ से वापस घर चली जाऊँगी। और ये सुनकर मियाको उससे कहती है कि चलो ठीक है फिर हम चलते हैं, और शिज़ुका भी उनके साथ वहाँ पे अंदर चली जाती है उसका मेकअप करने के लिए। अभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम जोजो को देखते हैं जो कि अगले दिन के कॉस्प्ले के लिए कुछ पॉप्स यानी कि कुछ सामान बना रहा होता है, जिसमें अकीरा उसकी मदद करने के लिए आती है। वो उससे पूछती है कि तुम्हारी फैमिली कहाँ है, क्योंकि मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि हम यहाँ पे काम कर सकते हैं या नहीं। बट तभी जोजो उससे कहता है कि मैंने पहले ही ये सब पूछ रखा है। तभी अकीरा जोजो के घर पे उसके कुछ सामान देखती है यानी कि कुछ मटेरियल्स जिसका इस्तेमाल वो डॉल्स बनाने के लिए और अलग अलग तरह के पॉप्स बनाने के लिए करता है। जब वो उससे इस बारे में पूछती है तो वो कहता है कि कुछ खास नहीं है, मैंने बस अभी अभी स्टार्ट किया है। बट तभी जैसे ही वो उसकी एक डॉल देखती है वो कहती है कि ये क्या, तुमने तो काफ़ी छोटे डॉल पे काम किया है, इसका मतलब है कि तुम काफ़ी सालों से इस बारे में सीख रहे हो। बट जोजो कहता है कि कुछ खास नहीं है, बस ऐसे ही। तभी दूसरा सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जूजू को, जिसको मियाको ने काफ़ी बढ़िया तरीके से ड्रेस पहनानी शुरू कर दी होती है और वो उसके चेस्ट के लिए काफ़ी अच्छा उपाय लेके आई होती है जो कि होता है एक सिलिकॉन का ब्रा, यानी कि जिसको पहनकर उसके जो चेस्ट हैं वो थोड़े बाहर की तरफ निकल जाएंगे। और उसे बताती है कि उसने मियाको ने भी इसे कई बार पहले पहन रखा है। तभी हम देखते हैं कि जब मियाको उसका यानी कि जूजू का मेकअप कर रही होती है तो वो उसे बताती है कि तुम्हें पता है, अगर तुम किसी कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो तो तुम उसका कॉस्प्ले कर सकते हो, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि वो तुम्हारे जैसा नहीं है।
क्योंकि तुम्हें पता है एक कैरेक्टर है जिसे मैं काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ, बट वो हाइट में मुझसे काफ़ी ज़्यादा लंबा है। बट जब 10 साल पहले मैंने उसका कॉस्प्ले किया था, तो जब मैंने अपने आप को देखा था तो मैं काफ़ी अजीब लग रही थी और मुझे लगा था कि शायद मैं इसका कभी भी कॉस्प्ले नहीं कर पाऊँगी। बट आज तुम देख सकती हो कि मेरे को उस कॉस्प्ले करने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वो मेरा एक पैशन है जिसे करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि जो चीज़ तुमको अच्छा लगे वो तुम कर सकती हो। वैसे भी अगर तुम्हारे पास स्किल्स है तो तुम उसका इस्तेमाल करना चाहिए तुम्हें। और अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ अपने इस 10 साल के जो मैंने मेकअप के स्किल सीखे हैं उन्हें, और मैं तुम्हारे ऊपर उस मेकअप को ट्राई करूँगी। एंड देन वो जूजू को मेकअप करना स्टार्ट कर देती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं गोजो को, जो कि काफ़ी बढ़िया तरीके से पॉम्स बना रहा होता है, जिसमें वो फ़िलहाल आई को डिजाइन कर रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि अकीरा उससे कहती है कि तुमने तो काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन किया है। बट तभी हम देखते हैं कि जो अकीरा होती है वो कहती है कि तुम्हें पता है, इस तरीके से अपने हॉबी के ऊपर काम करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और ये करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तभी हम देखते हैं कि जो गोजो होता है वो उसको देखकर कहता है कि तुम्हें पता है, मैं भी तुम्हारी तरह अकीरा बहुत सारी चीज़ों को डिज़ाइन करना चाहता हूँ, बट मुझे वो करना नहीं आता। बट तुम्हें देखकर मैं समझ गया हूँ कि हमें किसी भी चीज़ के ऊपर रुकना नहीं चाहिए। तभी अकीरा कहती है कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हारा किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो तुम्हें वो ज़रूर करना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर गोजो कहता है कि मैं समझ चुका हूँ और अब मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगा और नए नए तरह की चीज़ें बनाऊँगा। तभी हम देखते हैं जैसे ही अकीरा थोड़ा सा ब्रेक लेती है, गोजो उससे पूछता है कि एक बात बताओ अकीरा, तुमने आखिर कब से ये कॉस्प्ले करना शुरू किया? तो वो बताती है कि कुछ खास नहीं, अभी कुछ समय पहले जब मैं जूनियर कॉलेज में थी तब, क्योंकि जब से मैं मियाको से मिली हूँ और शिजुका से, तब से मैं ये करना स्टार्ट कर दिया है। और उसे एक कहानी बताती है। सबसे पहले गोजो से पूछता है कि अच्छा एक बात बताओ कि अगर तुम कॉस्प्ले करती हो तो क्या तुम्हारे पास उनकी कुछ फ़ोटोज़ हैं? तो जो कह सकते हैं अकीरा होती है वो उससे कहती है कि हाँ मेरे पास फ़ोटोज़ हैं, बट रिसेंटली के कुछ फ़ोटोज़ हैं। और वो उसे कुछ फ़ोटोज़ दिखाती है, जिसे देखकर गोजो कहता है कि वाह ये तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की फ़ोटोज़ है। तभी हम देखते हैं अकीरा उसे बताती है कि देखो हुआ ऐसा था कि जब मैं कुछ बच्चों को देख रही थी एनिमी कैरेक्टर्स के कुछ डिज़ाइंस, यानी कि कह सकते हैं कॉस्प्ले खरीदते हुए, यानी कि एक मॉडल खरीदता हुआ, तो मैंने भी उससे सोचा कि मैं भी जाके एक खरीद लूँ। जब मैं वो खरीद रही थी तो मैंने वहाँ पर मियाको और शिजुका से मिली और मियाको ने मुझे बताया कि हमें भी कॉस्प्ले करना चाहिए, और उसी दिन से मैं कॉस्प्ले करने लगी। और तब मुझे पता चला कि मेरे साथ भी कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि उससे पहले मैं सोचती थी कि मेरे साथ कभी भी कुछ अच्छा नहीं होगा। बट उनके साथ रहते हुए मुझे पता चला कि मेरे साथ भी कुछ अच्छा हो सकता है, और अगर मैं चाहूँ तो अपने जैसा बनकर रह सकती हूँ। मुझे किसी के बातों को सुनकर उसकी तरह बनने की ज़रूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर गोजो को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जैसे ही मारिन और सीजू जैसे ही अपने स्टूडियो में आते हैं तो वो अपनी बहन को देखकर बिल्कुल चौंक जाते हैं, क्योंकि उसकी बहन जूजू एकदम उस कैरेक्टर की जैसी लग रही होती है, काफ़ी ज़्यादा क्यूट। जैसी वो अपनी बहन सीजू से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, सीजू उससे बोलती है कि तुम एकदम क्यूट लग रही हो, बहुत ही ज़्यादा क्यूट। जिसे सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। वहीं दूसरी ओर मारिन बिल्कुल रोने लगती है और कहती है कि मैं भी ऐसा ही एक कैरेक्टर बनना चाहती हूँ, काफ़ी कमाल की लग रही हो तुम, पक्का मेरे को तो लग रहा है कि शायद मैं मर ही जाऊँगी। तभी हम देखते हैं कि जो मियाको होती है वो कहती है कि जब हमने तुम्हें इतने अच्छे से तैयार कर ही दिया है तो क्यों ना एक फ़ोटो शूट हो जाए। एंड देन वो लोग फ़ोटो शूट करना स्टार्ट करते हैं और वो जूजू की काफ़ी सारी तस्वीरें खींचते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अ, मारिन और साथ में सिंजू को भी तैयार कर देते हैं एक नए नए कैरेक्टर्स में। एंड वो दोनों भी एक दूसरे को कहते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, चलो हम लोग भी फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो जूजू होती है वो मारिन से कहती है कि तुम्हें पता है, मैं पहले सोच रही थी कि मैं इस कॉस्प्ले को छोड़ दूंगी, क्योंकि अब मैं धीरे धीरे बड़ी हो रही हूँ, बट मुझे बचपन से ही ये करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बट अब मुझे समझ में आ चुका है फाइनली कि मुझे ये सब नहीं छोड़ना चाहिए, मुझे अभी भी अपने कॉस्प्ले पे ध्यान देना चाहिए, भले से मैं बड़ी हो रही हूँ। उसकी ये बात सुनकर जो मियाको होती है वो उससे बताती है कि ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारी एज क्या है कॉस्प्ले करने के लिए। तुम्हें पता है एक मॉम यानी कि जो एक मदर होती है वो भी कॉस्प्ले में काम करती है, यहाँ तक कि 50 साल का एक बुढ़ा भी कॉस्प्ले में काम कर सकता है हीरो कैरेक्टर की तरह। उसकी ये बात सुनकर शिजुका भी कहती है कि हाँ इसमें एज की कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और उनकी ये बात सुनकर बिल्कुल पूरी तरीके से सुजू कहती है कि ये तो काफ़ी कमाल की बात है। देन हम देखते हैं वो सभी फ्रेंड्स मिलकर वहाँ पर खाना खाना स्टार्ट करते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो मारिन होती है वो सभी से पूछती है कि आखिर अकीरा कहाँ है। तभी मियाको उसे बताती है कि फ़िलहाल वो पॉप्स बनाने के काम में बिज़ी है। तभी मारिन उनसे पूछती है कि अच्छा एक बात बताओ, क्या अकीरा मुझे पसंद नहीं करती? क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी मैं उसके साथ रहती हूँ तो वो कुछ भी बात नहीं करती। उसकी ये बात सुनकर मियाको बात संभालने की कोशिश करती है, बट तभी जो जूजू होती है वो कहती है कि मुझे लगता है कि वो तुम्हें हेट करती है। बट तभी उनकी ये बात सुनकर भी जो
मारिन होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कुछ लोगों के साथ अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं। और उसके बाद ही जो ये एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।